मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। बस यहाँ से धर्म की बात शुरू होती है। हम शरीर है नहीं, शरीर में रहने वाले शरीर घर है। मैं आत्मा हूँ, भगवान की शक्ति का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो हम भगवान के शक्ति के दास सेवक है, अंश है। तो इस मृत्यु का बड़ा भय है, इसको जो है कैसे उबारा जाए। तो उन्होंने एक इतिहास दिया, महाराज सुनो। भागवत धर्म जो है वो भगवान के लिए जो क्रिया की जाए वो ये भागवत धर्म, भक्ति धर्म। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतवेक निर्मलम। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति किसको कहते हैं? ऋषिक माने इंद्रिया, ऋषिकेश माने इंद्रियों के मालिक प्रभु भगवान। ये समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा अर्थात भगवान की तरफ लगाना। कैसे लगाना? आंख से भगवत दर्शन, भगवत मूर्ति, भगवत ग्रंथों का पठन, कान से भगवत कथा सुनना, जिह्वा से भगवत नाम लेना और भगवत प्रसाद खाना, नाक से भगवान को चढ़ी हुई सुगंध को सूंघना, भगवान के भक्तों के चरण कमल स्पर्श करना। जैसे अम्बरीश महाराज के चरित्र में हमने सुना, सवै मनो कृष्ण परारविंदयो वशांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करोड़ हरे मंदिर मार्गनादिशो सुदीर्घकारा सतकथोरे। तो सब इंद्रियों, जो इंद्रिय हमारी खाली रहेगी वो संसार में जाएगी और हमारा माया बंधन जो है वो छूटेगा। माया में मान नहीं, या जो सही नहीं है हम उसको सही समझ रहे हैं। माया मैं और मोर तोड़ते माया रे बस तेरे से जीवन ने कहा है। ये 11 स्कंद बड़ा गुण है। अब अपन तो उस लायक है नहीं है, भक्ति तो है नहीं, काम को लोग सब घुसे हुए अंदर में। फिर भी संत गुरुजनों की जो कृपा आशीर्वाद है उसके लिए थोड़ा कुछ कह देते हैं। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, भगवान से विमुख होने पर ही बस माया का जो भय शुरू हो जाता है। मैं सही हूं तो यहीं से हमारा माया बंधन शुरू है। मैं हाथ नहीं हूं, हाथ मेरा है, सिर नहीं हूं, सिर मेरा है, शरीर नहीं, शरीर मेरा है। फिर मैं कौन? अर्थात मैं भगवान का अंश हूं। शरीर माँ बाप से पैदा होता है, सब जानते हैं। और इसमें जो चेतनता है, चैतन्य किसको कहते हैं? बोलना, सुनना, चलना, फिरना। शरीर से ही तो हम बोलते हैं, मुंह से, कान से ही तो सुनते हैं, पैरों से ही तो चलते हैं, हाथ से ही तो काम करते हैं। तो भाई मुर्दा क्यों नहीं करता है? मुर्दा शरीर क्यों नहीं बोलता, उठता, चलता, फिरता है? कि उसमें आत्मा नहीं है। तो इसका अभिप्राय आत्मा में ही चेतनता है और वो आत्मा बड़ा सूक्ष्म है। शरीर पंचभौतिक है। भूमि रापो डलो वायु खगमन बुद्धि रेवच अहंकार मेघना प्रकृति। भूमि, जल, वायु, तेज और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। अब हम पूछते हैं बहुत से लोगों को, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ते हैं, बताओ शरीर कैसे बना है? कहते भूमि। भूमि क्या है? तुम्हें भूमि क्या है? ये भूमि में बैठे चलते हैं। भूमि में बैठे चलते नहीं है। भूमि में जो उत्पादन होता है वो हम खाते हैं। अन्न आदि साग सब्जी फल, ये भूमि मिट्टी तत्व है। सांस लेते हैं, ये सभी समझते हैं, पर हवा तो दिखती नहीं है। पानी पीते हैं और पेट में जठराग्नि है। बाहर भी आग में रसोई बनाते हैं। सूर्य के ताप से फसलें पकते हैं,
हमें भी विटामिन डी मिलता है। तो ये 4 चीजें हो गई, भूमि, जल, वायु, तेज। अब आकाश का वो है, अरे खाली जगह जब बैठेंगे आकाश है, पेट में भी आकाश है तो भोजन टिकेगा। पेट भर गया अब नहीं खाना है, क्यों? अब आकाश चला गया। मुंह में आकाश है तो बोल रहे, कान में आकाश है तो सुन रहे, खाली नहीं। मुंह में पानी भोजन का भी बोलो, अब बोल नहीं सकते। कान भी खोल दो तो सुनाई नहीं देता है। आकाश तो कुछ नहीं, खाली जगह तो कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ है। इस आकाश में जो अभी ये सागाना लगा दिया, इसने आकाश को ढक दिया। आकाश जो है मकान बनाते, दीवारों ने आकाश को जो घेर लिया, दरवाजा रखते बाहर आने जाने के लिए। इसके लिए कुछ लोग उदाहरण देते हैं, बृहद ब्रह्म है, ऐसे आकाश बृहद है। अभी आकाश जो है छोटे छोटे मकान बने तो वो तो छोटे छोटे बन गया। ऐसे हम जीव हैं, वो भगवान थे और भगवान से हम अपने को जीव समझने लगे, पर जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्म में मिल गया, लीन हो गए। पर ये ऐसे बना क्यों? जैसे घड़ा मट्टी है, मट्टी के डले में पानी नहीं भर सकता है, वो डले को हमने आकार दिया, घड़ा बना। घड़े के अंदर जो खाली जगह वो आकाश है, उसको कहते हैं घटाकाश। अब कुछ लोग कहते हैं जैसे आकाश तो बड़ा है तो घड़े में छोटा आकाश है, ऐसे हम शरीर में आ गए तो हम तो ब्रह्म से, अब ब्रह्म जो है जीव बन गए। पर जब शरीर छोड़ेगा तो घड़ा फोड़ा हमने, वो आकाश में मिल गया तो घटाकाश पराकाश हो गया। ये मायावाद सिद्धांत है, ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है। वैष्णव सिद्धांत में घड़ा किसने बनाया? कहा अपने आप बन गया क्या? कहां से बना घड़ा? क्यों बना? शिव जब ते जीव हरिते विनिगान्यो, तब ते देह गेह निजमान्यो, तब ते जीव भयो संसारी। जीव आता भगवत विमुख हुआ है, भगवान तो मायाधीश है, हम मायाधीन है। माया मुक्त होने से भी भगवान बन जाएंगे नहीं, भगवान के बन जाएंगे, भगवान नहीं। एक चौपाई है, सोई जानत देव जनाई, वही भगवान को जान सकता है जिस पर वो कृपा करते हैं। कृपा साध्य है भगवान, साधन साध्य नहीं है। अगर हमारे किसी साधन से हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं तो वह साधन भगवान से बड़ा हो जाएगा। तो क्या वैराग्य और दूसरी चीज है कि हम कर लेंगे तो भगवान मिलेगा, तो वो चीज है भगवान से बड़ी। और भगवान से बड़ा बराबर तो नहीं, बड़ा तो है, बराबर भी नहीं है, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? फिर हमें काय भजन कीर्तन कथा की सत्संग कर रहे हैं? ये भगवान की आज्ञा है, ये भगवान की कृपा है। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। यह सिद्धांत सोई जानत देव जनाए, वही जान सकता है भगवान को जिसको वो कृपा करते हैं। अब आगे है जानत तुम्हें, तो क्या सबको मालूम है तुम्हें हो जाएगा, तो वो जान के क्या हो जाता है? नर से नारायण बन जाता है। नहीं, नारायण का बनता है, नारायण नहीं। यह वैष्णव फिलोसॉफी, वैष्णव दर्शन। राम जी बन जाना नहीं, राम जी का बनता है, तुम्हारा होता है, तुम नहीं हो जाता, तुम हो जाएगा। तो ये माया में भगवान तो माया दूसरे है, ये तो माया नाम काहे के पड़ गए भैया? अंश होने से ये माया अधीन है जीव का स्वभाव। और जब सत्संग आदि भी उसकी प्राप्ति होती है तब माया से उठने का प्रयत्न करके भगवान का बन। अभी किसके बने? शरीर, और शरीर संबंधी उसको हो गया अहंता और ममता, ये मैं हूं और ये मेरे हैं। मैं और मोर तोड़ते माया, कई बस के जीव निकाया। हम जब इसी के चक्कर में पड़े हुए, जब भगवान की तरफ ध्यान देते, भगवान के बनते हैं, तब ये जगत भी भगवतमय बन जाता है। तो भगवतमय वस्तु बन जाती सब। तो ये है भक्ति मार्ग।
कर्म मार्ग से स्वर्ग आदि की प्राप्ति, ज्ञान पर मोक्ष पर वेद बखाना, ज्ञान से मोक्ष, सही सही ज्ञान होगा तो साधन चतुष्ट त्याग वैराग्य होगा, ज्यादा से ज्यादा तो मोक्ष मिलेगा। और भगवान के भक्त मोक्ष करता तेजे हरे भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। श्री भगवान के प्रेमी भक्त मुक्ति को भी नहीं चाहते हैं। मुक्ति स्वयं मुकुलितांगर से स्मार्ट धर्मार्थ काम करते हो समय और प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम तो सेवा के लिए तैयार रहते हैं, मुक्ति स्वयं जो है संकुचित हो जाती है। भगवान का नाम मुकुंद है, मुकुंद माने मोह मुक्ति को कुत्सित करो थी अंदो प्रेमानंदम ददाती सौ मुकुंदो। जो मुक्ति के सुखों को तिरंजन लेकर के प्रेमानंद को सुख को देता है, ये समझना चाहिए। सब एक माया है, घोड़ा गधा सब बराबर है, देवी देवता भगवान सब बराबर है, नहीं। यान्ति देवता देवान पृथ्वी यान्ति पृथ्वीपदा भूतान यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या। जो जिसको बनेगा उसको प्राप्त होगा। तो क्या है सर, कोई बात नहीं है, भूत प्रेतों को भूत प्रेत बनेगा हो, लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं होगा। जो मुझे बचता है वो मेरे धाम को जाता है। यद गत्वार के वर्तन्ते धाम धर्मम बाकी ते तुम भुक्ता सर्वलोकों विशालम क्षे पुण्य मध्य लोकों विसंधि आ ब्रह्म भुवना लोका प्रणवावतिरो। भक्ति मार्ग एक ऐसा है जिसमें भगवान की प्रेम की प्राप्ति है, भगवान की सेवा। भक्ति माने भज धातु के साथ ती प्रत्यय लगाने से भक्ति शब्द बनता है। भज धातु उसका सेवायाम ती प्रत्यय प्रेम लगाव अनुराग भगवान से। तो यहाँ पर भागवत धर्म भक्ति धर्म के विषय में कहा गया है। उन्होंने एक एक मुनि से प्रश्न किया, वो समय लंबा है, आगे की बात रह जाएगी। तो भक्त के लक्षण पर कितने हैं? भगवान के भक्त उसको दूसरा मुनि निमि के प्रश्नों का हरि देते हैं, हरि कवि अंतरिक्ष करके उत्तर देते हैं। वो कहते हैं देखो सर्वभूतेषु यो पश्येत् भगवत भाव मात्र। भक्तों की तीन श्रेणी है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम भक्त सर्वत्र प्रभु मैं दर्शन करता है, सिया राम मैं सब जन गावे करो प्रणाम जोर गोपाल। प्रभु मैं देखता। अब कोई कहे कि उत्तम भक्त जब प्रभु मैं देखता है तो हनुमान जी को रावण में भगवान क्यों नहीं देखा? क्यों है? भगवान के भक्त देखो ये विशेषता है कि भक्ति जो है वो शरणागति से शुरू होती है। और शरणागति ये लक्षण अच्छे आत्मूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्धनम रक्षती विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधा शरणागति। अनुकूल भाव से भजन करना ये शरणागति का एक लक्षण है। और प्रतिकूल से भी होता कि हाँ राक्षसों ने भी भजन करा, वो भी याद करते थे कंस राम आएगा, कृष्ण आएगा, वही करेगा। तो कृष्ण कृष्ण का ही चिंतन है, परंतु प्रतिकूल भाव से है, प्रेम भाव से। प्रेमांजना छुरित भक्ति विरोचनेनो संतोष हृदय विरोधयन्ति। प्रेम रूपी अंजन जब आंख में लगे तो भगवान का प्रेमास्पद दर्शन होता है। तब श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इन राक्षसों के जो था वो शत्रु रूप से भगवान को उन्होंने याद करा। मारेगा उसके दुश्मन है, उसको हम मारेंगे, इसका भगवान नहीं है, हम भी भगवान है। अहम ब्रह्मात्मा शिवो तत्वमसि। शिवो मैं शिव करूं, शिव माने कल्याण स्वरूप हो। पार्वती मतलब शिव नहीं हो, उसका अर्थ है अहम ब्रह्मात्मा, मैं ब्रह्म हूं। कौन सा? उस पूर्ण ब्रह्म का एक अंश ब्रह्म। ये व्याख्या हमारे संतों।
तो उत्तम भक्त जो है सर्वत्र प्रभु में कर जो प्रतिकूल भजन करते हैं उनको दंड देने के लिए उनका विरोध करते हैं। मध्यम दर्जे का भक्त क्या करता है? ईश्वरो तदिनेषु बालिशेषु प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यो करोति सो मध्यम। भगवान में प्रेम, भगवान के भक्तों से मित्रता, दोस्ती, सख्यपन, और जो लोग अभिज्ञ नहीं करते उन पर कृपा करके उनको समझाना, समझा बुझा के तो भगवान को लगाना, और जो विमुख है उनसे उदासीन हो जाना। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, उनकी उपेक्षा कर दें। ठीक है, तुम अपनी जगह रहो, हमें क्या मथा बोली करना, यहाँ पे समझाने के समझाएंगे, विमुख जब समझता नहीं है उसके पीछे क्या पड़ना। मूर्ख योग गुरु मिलाई बहन जिसे। तो मध्यम दर्जे के, अब इनकी व्याख्या बहुत है पर संक्षेप में 4 लक्षण मध्यम दर्जे के। देखो, उत्तम अधिकारी किसी को उपदेश तो सब प्रभु में देखता है, किसी को उपदेश क्या देगा? ज्ञान मार्ग में जो अपने ब्रह्मावस्था में है जो हर उपदेश नहीं बनता है, उपदेश तो भक्ति मार्ग में ही बनता है, तो किसको उपदेश देगा? सब जगह तो ब्रह्म है उसके लिए। और भक्ति मार्ग में भी प्रभु में देखता है तो प्रभु की लीलाएं गुणान वर्णन करता हो। तो वही उत्तम अधिकारी मध्यम अवस्था में आकर के जन्म जीव को कल्याण करने के लिए तो उपदेश आदि देना और कल्याण करना, ये उसके होता है। बहुत पढ़ा लिखा आदमी छोटे दर्जे वाले को पढ़ाना है तो उस क्लास में आना पड़ता है। उसको पानी में कोई डूब रहा है उसको बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ता है, पर वो तो डूब रहा है, ये तैर रहा है, उसको बचाना। देखने में दोनों पानी में है पर उनमें अंतर है। अर्चना में हरि पूजा या श्रद्धा हते न तद भक्तेषु चारणेषु सो भक्त प्राकृत स्मृत। प्राकृत माने कनिष्ठ भक्त जो है भगवान की मूर्ति में भाव श्रद्धा भावना से पूजा करता है, करना चाहिए। परंतु भगवान के भक्त संतों की वो पूजा नहीं करता, न देवी देवताओं की पूजा करता है। पर वो भी तब जब वो वैष्णव परंपरा में दीक्षित हो। ऐसे तो भगवान को मूर्ति पूजा करते हैं और हम लोगों की मूर्ति तो है ही मालूम, जैसे हनुमान जी खड़े करते, शिव जी खड़े करते, कुत्ते धुले चल रहे हैं, वैसे हमारी मूर्ति पूजा हो रही। लक्ष्मी छाप बना के हनुमान छाप पीढ़ी, शंकर छाप पीढ़ी, ये बन रही है आज हम लोग ही खुद भगवान देवी देवताओं का अपमान करते हैं। मूर्ति पूजा क्या है? मूर्त आकार भगवान का स्वरूप है। निराकार क्यों कहा गया है? हमारे जैसे मरणशील आकार नहीं है, इसलिए निराकार। निर्गत आकार में स्मार, जिससे सारे आकार निकलते हैं उसको निराकार कहा गया। ये नहीं कि उसका रूप ही नहीं है। तो ध्यान का क्यों करते हो आजकल? ध्यान के अंदर खुद है किसका बेरूप का ध्यान, जिसका रूप नहीं उसका क्या ध्यान करेंगे? निर्गुण, निर्गुण माने गुण रहित नहीं, माया के गुण, तमोगुण रजोगुण सतोगुण जिनमें नहीं है। भगवान गुणातीत है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुषो प्रकृति परो। भगवान माइक गुण वाला नहीं है, उनका रूप पंचभौतिक नहीं है। याद रखना, तो भगवान राम कृष्ण आए दुनिया में हमारी तरफ मनुष्य थे नहीं, मनुष्य जैसे थे पर हमारी तरफ पंचभौतिक शरीर वाले नहीं थे। भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म लीला करते हैं, उनको अजन्मा कहते हैं। अगर भगवान का जन्म है तो भगवान का मरण भी होता है, तो पुण्य मनाते हैं उनकी पुण्यतिथि भगवान की। रामनवमी जन्माष्टमी तो आज हम मनाते हैं, ये भगवान प्रकट होते हैं। कहीं थे वहां से आके हमको दिखलाते हैं, मूर्खो तुम कहते मेरा रूप रंग आकार नहीं है, लो मैं आगे आओ। राक्षस कहते हम ही भगवान है, कोई रूप रंग नहीं है। भगवान कहते देखो मैं हूँ। कैसे कहता था कहा करा भगवान? कहा नहीं है पिताजी, सब जगह, सब जगह के बच्चे खंबे में है। यहाँ तुझे दिख रहा है, मुझे तो दिखता है, आपको नहीं दिखता तो क्या करें? सत्यम विधातम भक्ति की वाणी सत्य करने के लिए भगवान खम्भ से प्रकट हो।
प्रेम भयो प्रहलाद को जिन पाहन थे परमेश्वर कायो, जिन्होंने पत्थर में भगवान को प्रकट कर दिया, तब से सब पाहन पूजन लागे। फिर भगवान तो पत्थर से भी निकलते हैं, तब पत्थरों की मूर्तियां बनने लगी। मूर्ख लोग कहते हैं कि बहुत जैनों से सिवाय मूर्तियां बन गए। हमारे सनातन धर्म के अंदर सचिव से ही प्रहलाद जी ने जब खम्भे से भगवान को प्रकट कर दिया, तब से जब मूर्ति पूजा का आविष्कार हुआ। तो यहाँ जो किसी देगा भक्त है, मूर्ति पूजा तो करते करना चाहिए, परंतु भक्तों को और दूसरों को महत्व नहीं देता है। परंतु गुरु परंपरा में वैष्णव धर्म जो है दीक्षित होना चाहिए, तब ये भक्त संज्ञा होती है। नयस्य जन्म करता ध्यान करना आश्रम जाते भी, भगवान के भक्त दुनिया में लौकिक वर्ण आश्रम धर्म के आधीन नहीं रहते। इधर जब महाप्रभु जी का एक श्लोक है तो कहते हम ब्रह्माचार्य, वो कहते मैं कौन हूँ? तो उन्होंने बताया ना हम विप्रो न नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न तो गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोजन निखिल परमानंद पूर्णामृता भेद गोपी भरत पद कमलयो दासो दासानुदासो। मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, मैं दासों के दासों का एक तुच्छ दास हूँ। ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इस शरीर का परिचय ब्राह्मण। उन्होंने सन्यासी भी नहीं हूँ। ये शरीर के धर्म में वर्ण और आश्रम समाज में इनकी आवश्यकता है, पर वर्ण और आश्रम में पालन करने से भगवान मिलेंगे नहीं, भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होगी, भजन करने से मिलेंगे। वर्णाश्रम धर्म अपने अपनी जगह है, उसका भी एक महत्व है, तो भगवान की प्राप्ति का ये मुख्य कारण नहीं है। वैसे भी हमारे आचार्य ने संन्यास लिया है, और उस संन्यास का कितना कौन पालन कर सकता है कलयुग के अंदर, उसके लिए निषेध भी किया गया शास्त्र के अंदर। जगत जो है प्रपंच का शरीर है, पूजा भगवान में माया से पार कैसे हो जाएंगे। सुख के लिए सब लोग प्रयत्न करते हैं, दुख मिलता है, धन कमाने की चेष्टा करते हैं, नहीं करते हैं, तो कैसे हमारा कल्याण होगा। साधन में सबसे पहले गुरु की आवश्यकता है। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम् साधे परिचनिष्णातम् ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। देखो अभी यहाँ पर कुछ वैष्णव लोग आए हैं, मैं तो उनका परिचय जानता नहीं हूँ, वो कृपा करके नीचे बैठे हैं, ये उनका बड़पन है, तो हम तो यहाँ ऊपर बैठे ना। देखो तराजू के दो पलड़े होते हैं, उन दो पलड़ों में जो वजन रखो जिस पलड़े में, तो वो क्या होता है पलड़ा है, वो नीचे झुकता है, और जो हल्का रहता है वो ऊपर बढ़ता है। तो हम हल्के ऊपर बैठे हैं, भारी लोग हैं नीचे हैं, तो इन्होंने कृपा वैष्णव लोगों के दर्शन दे दो। वैष्णव दर्शन बड़ा दुर्लभ है, और आज शून्य लाख है लोगों के, माथे में तलक नहीं है, चोटी नहीं है, जो रखता भी है उसको उपहास किया जाता है, हिंदू हिंदू का दुश्मन है। क्या होता चोटी रखने से, क्या होता तेला, तो क्या होता बकरी की दाई रखने से, क्या होता वो टाई फांसी लगाने से। हम लोगों को अपने धर्म के विषय में जानना चाहिए। गर्व से कौन हिंदू है, क्या हिंदुत्व के चिन्ह है हमारे अंदर। कोई हिंदू हिंदू का मजाक बनाता है, कोई धार्मिक चिंता नहीं करता है, क्या होता है, कैसे होता है बताओ। तो मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, जो आप वैष्णव लोग हैं, मेरा परिचय ज्यादा नहीं है, जाके सब जानते होंगे। तो यही बताया गुरु के बिना हमारी कोई सदगति नहीं है। तस्मात् गुरु के चरणों में शरण हो। अब गुरु की बड़ी महिमा है, देख लो, एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है? इसके दो अर्थ,
गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण है, मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। समझ रहेगा? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, ब्रह्मा ही गुरु है, महेश ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण गुरु है। दोनों में कौन सा अर्थ सही है? बताओ, है कोई बताओ? पहला वाला या दूसरे वाला? कई कहते पहले वाला, कई कहते दूसरे वाला, कहते दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है तो दो अर्थ क्यों किए गए? ये समझने की है बात। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि की रचना, शंकर जी संहार, विष्णु पालन करते हैं। मैंने जिन्हें गुरु बनाया है वो क्या सृष्टि की रचना कर सकते हैं? सृष्टि का संहार कर सकते हैं? सबका पालन कर सकते हैं? बता दो, हमने जिनको गुरु बनाया उनके अंदर ही है रक्षा। इसलिए पहला अर्थ, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु नहीं। ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है। कब? जब सही गुरु नहीं बना तब तक ब्रह्मा विष्णु को ही गुरु मानना चाहिए। तब गुरु ही क्या होता है? हमारे यहाँ गोष्ठ है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे लुप्तस् कथा भागवते वसद्भिः किंतु प्रभोर्य प्रेरेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। साक्षात हरि के स्वरूप है, तो हरि नहीं है, हरि के प्रतिनिधि है। जब वो गुरु माने गु अज्ञान अंधकार रूप मिटाने वाले, प्रकाश देने वाले। कौन सा प्रकाश? भगवान को जो हमारे गुरु माने भारी, भगवान जैसी वस्तु को हमारे दिल दिमाग दिखाते हैं वो गुरु है। लेकिन वो खुद बैठ करके कहते हैं भगवान भगवान मर गए, मैं ही भगवान हूं, ये गुरु नहीं। और गुरु जी ऐसी है तो भगवान की फोटो बदल तो भगवान क्या बोलते, मेरी फोटो बोलो। उनके आश्रम में भगवान की मूर्ति, भगवान को भोग लगना ये सब नहीं होता है। खुद ही भगवान बने बैठे हैं। ऐसे गुरु को बने गुरु तजियो कंत बने, गुरु को छोड़ दो जो खुद भगवान बन के जो है पूजा करता है, गुरु दक्षिणा लेता है, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा क्या है? वो वेद व्यास जी का जन्मदिन है। सबके गुरु वेद व्यास जी है, सारे शास्त्रों के रचयिता, वेद वेदों के विभाग, पुराण उपनिषद महाभारत सब शास्त्रों के वेद व्यास जी ने किया। इसलिए वो आचार्य गुरु सबके गुरु वेद व्यास जी है, उनकी वो पूर्णिमा है। फिर हमारे जो गुरु बनते हैं, जिनको हमने गुरु जी बनाया, उनकी हम पूजा करने का विधान है। और वेद व्यास जी को तो कुछ समझता नहीं, ना पूछता है, ना उनके विषय में कहते हैं और आप गुरु बनते हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिद गोविंद दियो बता। जो गोविंद की तरफ ले जाते हैं वो गुरु है। नहीं तो खुद बैठ गए कि मैं भगवान हूँ और मेरी पूजा करो। ऐसे हमारे देश में बहुत से मत मतांतर आजकल चले हुए, हम नाम नहीं लेंगे उनका। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम सावय परिष्णातम ब्रह्मण। गुरु का क्या लक्ष्य है? एक परंपरा है। मेरे गुरु जी के गुरु, अरे वो स्वयं गुरु है, जगत गुरु है, इनके गुरु कोई नहीं है, तो भगवान से बढ़कर है। भगवान ने गुरु बनाए, राम जी के गुरु, भगवान कृष्ण के गुरु, जितने संत महात्मा तुलसी, सूर, कबीर, मीराबाई, जितने संत है सबके गुरु है। आजकल के कुछ जगत गुरु ऐसे है तो उनको गुरु की क्या हो, तो खुद ही जगत गुरु है। जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान ही जगत गुरु है। हमारे रूप गोस्वामी ने जगत गुरु की व्याख्या दी है। वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जुभामद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेद धीरो सर्वापरिमाम प्रवृत्त स्वशिष्या। तो 6 वेग जिसके आधीन है, इनके जो आधीन नहीं है, वो समस्त पृथ्वी को शिष्य कर सकता, शासन कर सकता है, तो जगत गुरु बन सकता। काशी के सर्टिफिकेट ले आने जगत गुरु नहीं बनता। जो जगत गुरु है वो किसी के गुरु है तो किसी का दूसरा गुरु है। तो मद गुरु जगत गुरु, मदनाथ जगन्नाथ। मेरे लिए मेरा गुरु जगत गुरु है और मेरे नाथ इष्ट जो है
वो मेरे लिए जगन्नाथ। तो गुरु पानी पीले छान के गुरु करे पहचान के कहावत है। अगर हमको पहचानने में आ जाए गुरु तो फिर हम गुरु को न बने, खुद गुरु बन गए, हम क्या पहचान सकते हैं? तो कृपा साध्य वस्तु है, हमने पहले बताया। गुरु संत भी जो कृपा बड़ा कृपा करते हैं, जो की कृपा किसी जीव को अपना लेते हैं। साधन करते करते ही प्रेम भक्ति का उदय होता है। ऐसे गुरु जो हमको साधन बताते हैं। क्या साधन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये साधन है, मंथन है। तो क्रिया करते करते हमको भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान सर्वव्यापक है। विरोधी गुण भगवान में एक जगह भी है तो सब जगह भी है। कुछ लोग कहते हैं कि सब जगह है, एक जगह कैसे होता, और कोई एक जगह है तो सब जगह कैसे होता। ये विरोधी गुण इसमें उसको भगवान है। ठंडा भी गर्म भी, निराकार भी साकार भी, सगुण भी निर्गुण भी, तो मतलब एक ही है। सगुण अचिंत्य दिव्य गुण जिनके अंदर है सगुण, निर्गुण माया तीर गुण है, न तमोगुण निर्गुण सतोगुण जिनमें नहीं है। दोनों का मतलब एक है। हम लोग वो समझने के लिए कहा है। तो कर्म क्या करना चाहिए? कर्म अकर्म विकल्प तीन होते हैं। शास्त्र विहित कर्म करना, शास्त्र कहते हैं ये करो तो सदकर्म, शास्त्र कहते हैं ऐसा मत करो तो विकर्म। इसलिए गीता में भगवान ने कहा जो शास्त्र मुझसे जो वर्तते काम कार दो न सिद्धि न पुनादि न सुखम न परांगति। जो शास्त्र विधि मर्यादा को छोड़ के अपने मनमाने ढंग से देखने में धर्म का आचरण भी कर रहा है, उसको न इस लोक में सुख शांति मिलती है और न परलोक में मिलती है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ही कार्य व्यवस्थित हो। इसलिए सही और गलत जानने के लिए शास्त्रों को समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं गीता रामायण भागवत वेद आदि को नहीं मानते, उनके में आधे रास्ते चल गए। तो ये जो है मनमाने धर्म है, मनोधर्म है, उनसे दूर रहना चाहिए। साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्त में करो वाक्य। मेरे गुरु जी की वाणी, शास्त्र की वाणी और संतों की वाणी अगर एक है तो सही, हम सही मार्ग पे हैं। संत कुछ और कह रहे हैं, शास्त्र कुछ और कह रहे हैं, गुरु जी कुछ और कह रहे हैं, तो हम विचलित हो गए। इसलिए इस विषय में ध्यान देने से भगवान के अवतार होते हैं चारों युगों में। हम चारों युगों में जो है सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में भगवत नाम, आगे आएंगे विषय। इसके लिए यहाँ इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ देखा कि द्वारिका में अनेक अशुभ हो रहे हैं। उद्धव जी को मालूम पड़ा कि भगवान अपनी लीला से संवरण करने जा रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए? भगवान से कहे प्रभु आप जो है मुझे ही अपने साथ ले जाओ, ऐसा मुझे लगता है। भगवान ने कहा देखो उद्धव, तो वो अभी है रहना है और तुम बद्री का आश्रम में जाओ। देवता लोगों का द्वारिका आना भगवान के पास प्रार्थना करी प्रभु, और आपने जो लीला करी हम लोगों ने अवतार लेने के लिए कहा गया, फिर कहा आपसे, सो आपने बड़ी कृपा करके सब व्यक्तियों का संहार कर दिया। तो इंद्र आदित्य अश्विनी कुमार गंधर्व किन्नर सब भगवान के दर्शन करने द्वारिका आए। द्वारिका उसमें बड़ी समृद्धशाली थी। भगवान का पूजन श्रवण वंदन करा सबने। आप जगत के पालन करने, रचना करने वाले, संहार करने वाले भी आते हैं। आपने विभिन्न लीलाएं करी, 16,116 करी, उनसे विचलित नहीं होना। भगवान में क्या साझी करना,
वो तो सबके मालिक के प्रभु है, पति है, पति माने रक्षा करने वाले, पालन करने वाले। त्रिलोकी की पाप राशि बढ़ाने के लिए संसार में एक गंगा नदी है और एक भगवान की कथा रूपी जो है लीला कथामृत है। सत्संग के द्वारा दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी जो है उसका भी कल्याण हो जाता है। शरीर को गंगा में नहाने से पवित्र होता है, भगवत कथा कान से सुनने से पवित्र होता है। प्रभु, हम लोगों ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपसे प्रार्थना की थी, सो आपने पूरा कर लिया, धर्म की स्थापना हो गई। अब आप अपने लीला संवरण कर लीजिए। भगवान ने कहा देखो यदुवंशी धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं, अब इनका अंत हो जाए तब मैं जो है अपने धाम जाऊंगा। भगवान को प्रणाम करके सब देवी देवता जितने द्वारिका में आए थे तो चले गए और द्वारिका में अपशकुन होने लगा। भगवान ने कहा देखो ये अशुभ हो रहा है, सब लोग प्रभास क्षेत्र में चलो। यदुवंशी जानते थे, सब तैयारी करने लगे। उद्धव ने कहा भगवान मुझे भी साथ ले जाओ। भगवान ने कहा नहीं तुम यहाँ रहो। मुझे क्या करना पड़ेगा? भगवान ने उनको कोई उपदेश दिया। भगवान ने कहा देखो उद्धव, त्याग और वैराग्य से जो है अपन शांति से रह सकते हो, किसी वस्तु में आसक्ति में मत करो, सही प्रकार का संन्यास धर्म का पालन करो। तो कैसे करें महाराज, कैसे रहना है? तो भगवान ने कहा इस विषय में तुमको इतिहास बनाते हैं। वो महाराज जो है हमारे पूर्व यदु महाराज थे, उन्होंने एक महात्मा को देखा जो कोई काम न धाम कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते हैं। तो उन्हें महाराज आपका न कोई घर है न आश्रम है, भोजन भी आप कभी करते हैं कभी नहीं करते, फिर भी आप मस्त रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो महात्मा ने बता सुनो मेरे गुरु हैं 24 गुरु हैं मेरे। वो थे दत्तात्रेय जी। 24 गुरु कौन है? शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु एक होता है। दीक्षा में दिव्य ज्ञान, क्षमा माने पावन, जिससे दिव्य मंत्रों की प्राप्ति होती है उसको दीक्षा गुरु कहते हैं। एक शिक्षा गुरु होता है जो हमें भजन में सहायता देते सहायक बनते हैं। दीक्षा गुरु दीक्षा दे के मानो चलेंगे और हमें मिले नहीं, तो हमारे उस भजन की जो शिक्षा दे करके भजन को परिपक्व कराते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। दुनिया की शिक्षा जो स्कूल कॉलेज जो हम पढ़ते हैं ये भी एक प्रकार के गुरु है, और ये लौकिक शिक्षा गुरु है, ये आध्यात्मिक शिक्षा गुरु नहीं। आध्यात्मिक शिक्षा गुरु जो है अध्यात्म को ले जाते हैं, अध्यात्म विद्या सिखाते हैं, और हमारे जो गुरु जो मंत्र हमको दिया उसी को जो परिपक्व कराते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। एक चैत्य गुरु होता है, अंदर से जो प्रेरणा देते हैं जब यहाँ जाओ ये ठीक है ये गलत है, और उसकी बात सब लोग नोट नहीं करते। एक श्रवण गुरु होता है जिसके माध्यम से हम कहीं कुछ सुन लेते हैं, फलाने दे कोई महात्मा संत है यहाँ जाओ मतलब करो, वो वहाँ पहुँचते हैं तो हमें कुछ मिलता है, तो वो हमारा श्रवण गुरु कहलाता है। तो ऐसे हमने 24 गुरु बनाए। अब गुरु कौन से साहब? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, फिर पशु में कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, ये सब है। पृथ्वी से सहनशीलता, कोई खड्डा वड्डा खोदते पृथ्वी में चलते ठोकते आदि गंदे करते हैं, पृथ्वी सहन करती है। संत को, माता को, सन्यासी को सहनशील बनना चाहिए। तो तितिक्षा और काल को सूर्य और सर्वदेवता ऐसे सहनशील बनना है। वायु अदृश्य रूप में सबको सुख देता है, ठंडी हवा दिया, पसीना सुखा देता है। व्याख्या बहुत है, संक्षेप में कह रहे हैं। आकाश इसका अंत नहीं, सबको मार्ग देता है ना। आकाश खाली जगह है, बिना आकाश के हम तो रह नहीं सकते हैं। ऐसे ही संत महात्मा भी कोई जो है इसकी रुकावट न करे, सबके साधन भरण करने में सहयोग करे। जल शीतल होता है, सब गंदगी आदि में धो देता है। शीतल ऐसे वाणी भी शीतल बोली थे, ऐसी वाणी बोले मन का आपा कोई।
इस प्रकार से हमें जल से सीखे। अग्नि सब जल जाता है, पेट में भी जठरा के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण करना चाहिए। अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होता है। ज्ञानाग्नि, जननाग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि आदि सब अग्नि है। चंद्रमा की कलाएं जैसे घटती बढ़ती, शुक्ल पक्ष में बढ़ती, कृष्ण पक्ष में घटती है। शरीर में भी ऐसे घटा बढ़ी होती है, बचपन से फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हो गए, ऐसे आत्मा के कोई दृष्ट रहता है। तो मैंने ये चंद्रमा की कलाओं से सीखा कि शरीर में भी घटा बढ़ी होती है, कभी बीमार है, कभी मोटा होता है, कभी पतला हो जाता है, तो इसमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए। सूर्य शब्द को प्रकाश देता है, गंदगी सोख लेता है, ऐसे ही जो है सन्यासी को भी बुरी चीजों को जो है उसको करके उसको अपने अंदर नहीं अपनाना चाहिए। कबूतर एक है बड़ा आसक्त था, कबूतरी में एक बहेलिया आया, उसको पकड़ के ले गया। कबूतरी आ गई, ये तो मेरे पति को ले गया और वो भी जाल में फंस गई, उसके बच्चे भी फंस गए। तो ये नहीं आसक्ति कबूतर की तरह नहीं करनी चाहिए। यह आदता कहते हैं, मैंने उसे शिक्षा दी, वो जाल में फंस गया। अजगर करेगा चाकरी, पंछी करेगा काम, दास मनुका यो करे सबके गाता राम। बकरे को भी जो निकल जाता है तो बनाया जो मिल जाए। अब इसका मतलब देखो अधर्मण्य बन जाए। ये एक प्रकार के सन्यासियों के लिए शिक्षा है। समुद्र के समान जैसे गंभीर होता है, बरसात है पतवार नहीं होता है, ऐसे विद्वता के अंदर मैं बड़ा विद्वान बड़ा हुआ अभिमान न करे, सबका सम्मान करे। गर्मी में घटता नहीं है, बरसात में बढ़ता नहीं है। इस प्रकार शांत जो समुद्र की तरह है, और समुद्र में जार बाटे उठते वो मतलब नहीं है। पतंगा रूप पर आसक्त होता है, मर जाता है, बरसात में देखते हैं पतंगे को। ऐसे दुनिया के स्त्री पुरुष के रूप सौंदर्य पर जो मोहित हो जाते हैं उनका भी विनाश होता है। भौरा सार ग्रहण करता है और असार जो है छोड़ देता है। ये शिक्षा हमको जीवन क्षणभंगुर है। सार वस्तुओं पर जीवन में लेनी चाहिए। इसको हम लोग भी कहते हैं, जैसे मधुमक्खी है उसको माधुकरी भिक्षा कहते हैं। जैसे पुष्पों से घोड़ा मधुमक्खी मधु को बटोरती है, पुष्प को कष्ट नहीं होता है। ऐसे ही दो चार घरों से भिक्षा मांग के लिए उसको माधुकरी भिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा उसके लिए आती। बड़ा विषयी जानवर है, हथनी को खड्डे में रख देते हैं तो उससे वो हथनी को देख करके हाथी खड्डे में गिर जाता है। ऐसे संसार के विषय भोगों की तरफ हमको नहीं पढ़ना चाहिए। हिरण जो है उसके तीन शिक्षा ली। एक तो शब्द को सुन करके और बंधन में पड़ जाता है। दूसरा इस काल में पानी का आभास होता है, सूर्य की तरफ से भटकते प्राणांत हो जाता है, उसको मृग तृष्णाए मरीचिका कहते हैं। तीसरा उसके अंदर कस्तूरी है, उन्हें जान करके बाहर घूमता है। अंदर में जो है भगवान को देखना चाहिए। मछली जीव पर नियंत्रण करना, तो मछली को पकड़ने के लिए वो कांटे में खाने की चीज लगा देते हैं और जो मछली आती है उसके कांटा फंस जाता है, वो फंस जाते हैं मरते हैं और मछली जो है मर जाती है। ऐसे जो जीव के बस में हो जाते हैं, जिसकी जीव बस में नहीं है वो अजित नहीं है। कम से कम सन्यासी को तो जीव को नियंत्रण में रखना चाहिए। जीव के काम है खाना और बोलना, सात्विक वस्तु खाना, भगवत प्रसाद और भगवत नाम लेना। अब कहते हैं कि वैश्या को भी हमने गुरु बनाया पिंगला नाम की, तो विजयनगर में रहती थी। सर के सामने कोठे में चल गई, रात में देखती ही आएगा, ये पैसे देगा, वो चला गया, वो आएगा, कोई नहीं आया। सवेरे हो गया तो उसके मन में वैराग्य हुआ। आशा ही परमम दुखम, नैराश्य परमम सुखम।
ये भरोसे रहता, ये देगा वो करेगा, अरे कोई नहीं करेगा, भगवान चाहे तो सब करेंगे, तो बोलते हैं कुछ नहीं करेंगे। पूरा पक्षी जिसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, छोटी पक्षी होती है, बड़े पक्षी उसके पीछे पड़ गए, एक टुकड़ा हम खा लें। जब तक उसके मुंह में रहा तो तब तक वो भाग के परेशान नहीं, उसने वो टुकड़ा फेंक दिया तो सब उस टुकड़े के पीछे पड़े, पक्षी स्वतंत्र हो गए। इसलिए जब तक हमारे पास बैंक बैलेंस है, दुनिया का रुपया पैसा है, सब देखने कब मरे और कब हमको मिले, अरे छोड़ दो पहले तो निश्चित होंगे भजन कर। कुमारी कन्या से शिक्षा ली, उसको देखने के लिए कुछ लोग आए, घर में कोई और था नहीं, धान कूटने लगे, हाथ और चूड़ियां भी बजने लगी, सोचा कि वो लोग क्या कहेंगे, चूड़ियां बज रही है, उसने सबको चाह दी, दो रहने दी, तो दो भी बजने लगे, फिर उसका एक रखे, अर्थात जहाँ भी दो चार होंगे खटपट हो जाएगी, तो खटपट में न रह करके एकांत में जो है सन्यासी महात्मा को विचरण करना है। बाण बनाने वाला इतने तलीम था कि बाण बना रहा था कि राजा की सवारी निकली, उसको पता ही नहीं चला। ऐसे ही अपने परमात्मा के ध्यान में, भगवान के ध्यान में ऐसे मस्त रहने से दुनिया में क्या हो रहा है उसको मन ही नहीं जा रहे। इस प्रकार से हमारा शरीर भी एक पंच भौतिक है जिसमें घटा बनी होती है, इससे भी हमने सीखा है। देखो उद्धव, मुक्त और मुमुक्षु ये दो प्रकार के लोग। बद्ध किसे कहते हैं? तो माया में फंसा है। मुक्त कौन है? जो माया से ऊपर उठा हुआ है। माया से कैसे उठेंगे हम? नमां साध्यति योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर मुमोदिता। अब भगवान मुझे तमाम साध्य योग से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। आजकल तो योग है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और टीवी चैनल में योग आदि सिखाया जाता है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। फिर क्या होगा? स्वास्थ्य ठीक हो गया, फुटपटी कचौड़ी मकोड़ी खाएंगे जब तो योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो जहाँ राम प्रेम परधाम। जहाँ भगवान के प्रति लगाव प्रेम नहीं है वो योग कुयोग है, और वो ज्ञान भी तथा कथित ज्ञान भी अज्ञान है। तो भगवान कहते नमां साध्यति योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय। बहुत रट लोगे बड़े श्लोक आज के लोगों को सुनाने के लिए, तप त्याग वैराग्य ये सब बिना भक्ति के लिए प्रश्न नहीं हो जाए। यथा भक्ति ममोदिता, जैसे मैं भक्ति करूँ। देखो चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत में गए, दक्षिण बिहार से लेके वहाँ एक नदी का मंदिर है, जंगम क्षेत्र कहते हैं। वहाँ सब लोग दर्शन करने जा रहे थे, जाते हैं आज भी। एक ब्राह्मण वहाँ गीता का पाठ कर रहा था, और गीता का संस्कृत श्लोकों का उच्चारण गलत। लोग हंस रहे थे, को जब आता नहीं का तो पढ़ता मूर्ख है, और उसकी आंखों से आंसू धारा बहती। महाप्रभु जी खड़े हो गए, कहो ब्राह्मण तुम्हें क्या करते हो? गीता पढ़ता हूँ। तो ये तो शुद्ध है महाराज, मैं तो इसका अर्थ नहीं जानता हूँ, नहीं शुद्ध उच्चारण नहीं करता हूँ, फिर तुम्हारे अश्रुपात क्यों होते हैं? तो ब्राह्मण कहता है जावत पढ़ू गीता तावत पढ़ू दर्शन, ये तो लागे गीता पाठ नशाले बोल बनो। रहो गुरु जी ने कहा क्या करें कि तुम गीता पढ़ा करो, भगवान की याद आएगी। तो जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो भगवान जैसे आते आंखों में। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ भाग रहे हैं, अर्जुन को कुछ उपदेश दे के मुंह पीछे की करा हुआ है, हाथ में उनके लगाम पकड़ी हुई है और कुछ हितोपदेश कर रहे हैं। ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और बाकी ज्ञान है कि कर्म है कि योग है कि भक्ति है मैं नहीं जानता हूँ। वो कृष्ण की माधुरी मूर्त मेरे अंदर आते हैं, बस मैं गदगद हो जाता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। महाप्रभु ने गले लगाया, ब्राह्मण तुम्हारा गीता पढ़ना सार्थक है। दुनिया रट रट के ज्ञान धर्म ज्ञानियों की व्याख्या करते चलेंगे, और भगवान जो प्रतिपाद्य विषय है उसमें प्रेम नहीं है।
दिल में लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं, विद्वता मत छाड़ते हैं। उद्धव ने कहा भगवान बहुत से धर्म है दुनिया में, अलग अलग लोग अपनी बातें कहते हैं, कौन सही है कौन सा ठीक है कैसे जाने। भगवान ने कहा, उद्धव ने प्रश्न करा, बदंती कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनो तेषा विकल्प प्राधान्य मुतावरे तो मुख्यता। वो एक ठीक है सब ठीक है, ये ऐसे ऐसे अनेक धर्म क्यों चलते। भगवान ने कहा देखो, काले नष्टा प्रलय बाणे वेद संगीता, मैंने सबसे पहले अपने प्राप्ति का उपदेश ब्रह्मा को दिया नारायण रूप से। ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने व्यास जी को इस प्रकार से परंपरा से चलाता है। लेकिन बीच में कुछ लोग जो है उसको न समझ करके अपने मनमाने ढंग से उसका अर्थ कर देते हैं। जैसे एक ही विषय क्लास में अध्यापक सब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, अब वही प्रश्न आ जाता है, पुस्तक वही है, प्रश्न वही है, पढ़ाने वाला वही है, पढ़ने वाले विद्यार्थी अनेक हैं। और जब प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का उत्तर कोई अच्छा लिखता है, कोई थोड़ा खराब लिखता है, कोई बिल्कुल खराब, तो कोई फर्स्ट डिवीजन पास, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई सप्लीमेंट्री, ये सब होता है। क्यों कि अपने अपने बुद्धि से उन्होंने उसको समझा है। तो इसलिए उद्धव, मैंने जो उपदेश दिया वो सही सही रूप से जिन्होंने स्वीकार किया तो वो सही मार्ग को अवलंबन करते हैं, और जिन्होंने उसको अपने अपने अर्थ लगाए तो नए नए धर्म खड़े करे। तो आज भी तो धर्म क्यों खड़े हो गए? जैसे राजनीति पार्टियां इतनी क्यों हो गई? हमें मंत्री नहीं बनाया, हमको टिकट नहीं दिया, हमारी नहीं चली, हमने एक नया दल खड़ा कर दिया। हमें घोड़े गधे सब खाना है, हमने एक नया धर्म खड़ा कर दिया। हमने मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमने एक ध्यान खड़ा कर दिया। इसलिए सब हो रहा है। परंतु जो वास्तविक परंपरा से आते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सही धर्म में चलते हैं। बदंती कृष्ण श्रेयांसी भवनी ब्रह्माद काले नष्टा, भगवान ने कहा के प्रभाव से ये सब जो बिगड़ गया। जैसे एक जौहरी थे, दो भाई थे, एक भाई जो है बड़ा भाई वो मर गया असमय में, तो उसका एक लड़का था। मरते समय उसने एक बहुमूल्य हीरा अपनी पत्नी को कहा जब बहुत विपत्ति आवे तो इसको जो है संभाल के रखना, फिर इसके काम में लेना बेच के। पत्नी ने रख दिया, फिर मैं रोने धोने का सब टाइम चला गया। अब समय आने के बाद लड़का जो पढ़ता था, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो जो है वो हीरे को बाजार में ले जाना, किसको दे रहे? तो माँ ने कहा अपने चाचा को बतला दो, तो वो जितना कीमत बता देंगे तो वो आप तुमको जो है काम आ जाएगा पढ़ाई लिखाई। तो ले गया चाचा जी, पिताजी रखे कितनी कीमत का है, तो चाचा ने दूर से देखा, बेटा रखो बहुत कीमती है, संभाल के रखो और तुम मेरे पास के काम सीखो। उसको सिखाया, धीरे जवाहरात सस्ती नकली का पहचान। अब जब वो सीख लिया तो एक दिन जो है एक राजा का कोई कर्मचारी मुकुट पर हीरा लगाने के लिए आया कि हमको हीरा चाहिए। तो चाचा ने कहा जाओ भतीजा कुछ हीरा कर लाओ तुम्हारे पास जो तुम्हारे पिता रखेंगे। वो गया हुआ हीरा देखा, बच्ची की गई तो नकली है, कहाँ से आया? चाचा ले आए तो चाचा जी आपने उसको देखा था कि हाँ, कैसा देखा था? जो हमने बताया था वो तो बिल्कुल कहाँ से, वो है ही नहीं, ठीक सही नहीं है, वो असली नहीं है। बोला सुनो, मैंने भी देख लिया था असली नहीं है, और मैं अगर उसमें कहता कि असली नहीं है तो तुम लोगों को संदेह होता मेरे ऊपर कि देखो ये उसको मारना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं। तो आज तुम स्वयं योग्य बन गए हो, तुम भले बुरे की पहचान जानते हो, इसलिए मैंने तुमको यहाँ सिखलाया है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, पिताजी जब हीरे को दे गए तो तुम्हारे मामा आज जो उसको तो रखते अपने पास और नकली जो है उसमें रख दिए। इसलिए तो भगवान कहते हैं देखो उद्धव,
जब सही वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त होता है तो हम सही और गलत की पहचान कर पाते हैं। नहीं तो भीड़ भाड़ में जहां तालियां बजे और उसी मत में हम भूल जाते हैं। इसलिए नारा मत मतांतर हमारे देश में फैल गए। हे उद्धव, तुम जैसे प्रिय मेरे हो ऐसे और कोई बता तथा मेरे प्रियतम आत्मयो में शंकर न शंकर न श्री नैव आत्माचो यथा भया भगवान। मेरे जो है ब्रह्मा शंकर शंकराचार्य यहाँ तक कि लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं है जैसे तुम प्रिय भक्त मेरे हो उद्धव। और वही उद्धव जब ब्रज में गए गोपियों को समझाने तो हम के लिए प्रार्थना करने लगे आसाम हो शरणरेणु जुषाम हम श्याम वंदे नंद श्रीराम। तो उनका दर्जा कितना है उद्धव से भी। लेकिन ये भोगी प्रेम कृष्ण प्रेम राधा कृष्ण का जो है ये लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है। संसारिक नेत्रों से जो लोग देखते हैं अब काम के वशीभूत हो जाते हैं। श्री भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव तो स्त्री नाम स्त्री संगी नाम संगम तत्वा दूरत आत्मा। आत्मकल्याण करने वाले को स्त्रियों का छोड़ो, उनका संग करने वाले पुरुषों का भी संग दूर से परित्याग कर देना। तब ये गोपी प्रेम राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति की बात जो भागवत का चरम प्राण है वो समझ में आता है। अब भगवान ने कहा देखो उद्धव उदार बन जाना चाहिए। सत्संग की महिमा वर्णन की, सत्संग सर्वस्तु भगवान का जिसमें लीला चरित्रों को सुनने को मिला। सत्संग में कई प्रकार से लोग करते हैं, कोई देखा देखी करते हैं, कोई अपने जीवन में उतारते हैं, कोई परोपदेश कुशल होते हुए ऐसे होते हैं। वास्तव में आचरण करना ही सही भाषण होता है। बहुत सी कथा उन्होंने बताई भगवान ने कृपणता जो है कभी नहीं करनी चाहिए, उदारता जो है रहनी चाहिए। एक कृपण ब्राह्मण था, सब कुछ जोड़ जोड़ के बैंक बैलेंस बनाता था, न किसी को खाने दे खावे, बीमारी पड़े तो दवाई नहीं करे। समय आने पर उसके सब संपत्ति जो है जल गई, कुछ चोर ले गए, कुछ लोगों ने लूट लिया, अब कुछ नहीं बचा। तो उसको है बड़ा व्यक्त हो गया, मैंने अपनी संपत्ति को क्या करा, न मैंने काम में लिया न किसी को दिया और वैसे नष्ट हो गई। तो सन्यासी बन गया, तुरंत भिक्षु बन गया। अब लोगों ने कहा देखा अब क्या ढोंग कर रहा है, बड़ा त्यागी बन गया। कोई उसका दंड उठावे, कोई पूजा की वस्तु उठा दे, कोई उसको गालियां दे, वो सब सहन करे। तो भगवान ने कहा देखो एक तो पहले कृपणता को जो छोड़ देना, तो सहनशील बनना चाहिए। सहिष्णुता ये धर्म में बहुत बड़ा सहायक है। तो वो कहता है तथा मेरे न तो एक ग्रह नक्षत्र जो है दो दुख के कारण है। मन ही परम कारण मन ही जो हमारा है दुख सुखों का कारण है। नायम जलोगे दुख सुख करे दूर न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मना परम काल मानते संसार चक्र परिवर्तन मन ही मनुष्य कारण बंध मोक्ष। इस प्रकार से एकादश स्कंद का यहाँ समापन होता है। अब जो है वहां पर समापन होने से भगवान ने देखा कि अब यहाँ पर बड़े अशुभ हो रहे हैं, तो राजकावासियों से कहा चलो पंढरपुर के पिंडर क्षेत्र के अंदर वहां गए। और वहां उन्होंने किस्म की मदिरा का पान का यदुवंशियों ने मदिरा पान करके ऐसे नशे में आए एक दूसरे को भूल गए। चाचा भतीजा बाप बेटा भाई भाई सब आपस में लड़ने लगे। अस्त्र शस्त्र जब खत्म हो गए तो एरन नाम की वो जो घास थी वो ऐसी तीखी थी कि उसको उन्होंने उठाया और उसे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे।
कृष्ण बलराम जी ने उनको समझाया, भैया ये क्या कर रहे हो, और उनको भी मारने के लिए आ गए। भगवान ने समझ लिया, भगवान बलराम जी तो अपने समुद्र में जाकर के अपने स्वरूप से जो है लीन हो गए, और भगवान श्री कृष्ण जो है एक पीपल वृक्ष के नीचे जो है वहां अपना लेट गए। एक जरा नाम का जो अभी बताया था कि वो लोहे का टुकड़ा उसने अपने धनुष में बांध दिया था, वो आया वहां पर, देखा कोई हिरण के आगे से चमक चमक रहे हैं और अपना निशाना बांधा, भगवान के पैर में लगा। अब पास में आया तो भगवान को देख रहे, प्रभु ये क्या कर दिया मैंने। भगवान ने कहा तुम्हारे पिछले जन्म का जो देखा चुना था वो सब निकल गया। पिछले जन्म में वो बाली था तो आप ध्यान बन के आया। भगवान ने उससे कहा चिंता मत करो, सदैव उसको जो है बड़ा धाम दे दिया। इसके बाद दारू को कहा तुम जाओ द्वारिका में सबको वो अपना बोली जिससे बोल करो, 7वें समुद्र जो है तो बोलेगा, और जो वो लोग बचे हैं अर्जुन को वो ले जाएंगे हथियापुर ले जाएगा। अब यहाँ एक बात है कि भगवान के पैर में जो तीर लगा, और मूर्ख लोग कहते हैं भगवान का शरीर छूट गया, आत्मा चली गई, बहुत अपराध की बात। भगवान का शरीर और आत्मा एक होता है, ये भगवान के बारे में समझना चाहिए। तीर लगा ये तो बात सही है, शरीर छूट गया नहीं, दिव्य भगवान का दस आया विमान, भगवान सदैव अपने धाम को चले गए। पूरे कृष्ण जन्म भगवान की जय हो। ये कहना भगवान की आत्मा और शरीर अलग होता है, बहुत अपराधमयी भाषा है। भागवत में भी महाभारत में भी कहा है, तो कहीं कहीं ऐसे लिखा शरीर छूट गया, अरे वहां शरीर यहाँ नहीं रहा, अपने धाम को सशरीर चले गए। तो वो ज्ञान को भगवान ने अपने सशरीर पहुंचाया, तो भगवान ऐसे करेंगे। कबीर का शरीर नहीं मिला, मीराबाई का शरीर नहीं मिला, चैतन्य महाप्रभु जी का शरीर जगन्नाथपुरी में हो गया, तो भगवान कृष्ण का शरीर छूट नहीं गया। राम जी है वो भी अपने सदैव अपने धाम को जा। भगवान का शरीर पंचभौतिक नहीं होता है, एक बात याद रखना, भगवान को बात जानना समझना है तो। भगवान की हर इंद्रिय हर काम करते, हम आंख से देखते हैं, भगवान आंख से खाते भी है, इसलिए हम भोग लगाते हैं, वो आंख से देख के ग्रहण कर लेते हैं,